पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से 3 नवंबर को उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ और वो एक जख्मी हालत में हैं। इससे पहले इमरान खान साहब खुद अदालतों में पेश होते रहे। वो नवाज शरीफ की तरह झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स, बीमारी के बहाने मुल्क से भागे नहीं। ये जो वावेला इतना किया जा रहा है कल से, इनको चाहिए कि ये आके कौम को बताएं, अदालतों को बताएं कि 3.5 साल से जो इनका लीडर जो भगौड़ा जो यहाँ से इलाज कराने भागा था, वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करे। आज तक वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पेश कर सके अदालत के अंदर। अदालत को बता ही नहीं सके कि वो कौन सा इलाज है जिसके लिए खसूसी तौर पे जो है वो यहाँ से इजाज़त लेके गए थे। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये लोग जो सुबह शाम खुद जो है अवाम से झूठ बोल बोल के अवाम को झूठी तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते। इनके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है जिससे चोरों और डाकुओं को रिलीफ दिया जा सकता है, जिस तरह इनके अपने पूरे ख़ानदान के जो है केसेस माफ़ हो गए। आपने देखा कि जब NRO लेना था तो तमाम नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत एक थी। आज पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारी हुकूमत नहीं, नून लीग वाले कहते हैं जी हमारी हुकूमत नहीं। हमें पहले ही पता है कि ये आपकी हुकूमत नहीं, ये सिर्फ डाकुओं और चोरों का टोला है जो इक़्तिदार पे काबिज है पिछले 10 माह से। इसके साथ साथ मैं पहले भी कई बार आपके सामने ये चीज़ जो है अदलिया को, इदारों को बावर करा चुका हूँ कि इमरान खान साहब पे जब 3 नवंबर को हमला हुआ, उससे पहले ही खान साहब इस चीज़ की वार्निंग दे चुके थे। जो इतलात उनको मिल रही थी कि किस तरह से आला ओहदों पे बैठे लोग उनके खिलाफ कत्ल की साजिश बना रहे हैं। और उस 3 नवंबर के हमले के बाद आपने देखा कि किस तरह से तहकीकात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जिसे फोरेंसिक, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट्स और जो क्राइम सीन रिपोर्ट्स और जो सर्च रिपोर्ट्स थी, उन्होंने उस झूठे बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया था। और निगरान हुकूमत आने के बाद हमने ये अदलिया को भी ये बावर करवाया था और ये वार्न किया था कि हमें खदशा है कि ये जो टोला इक़्तिदार पे बैठा है, इनकी एक हिस्ट्री है, एक रवायत है कि ये वारदात डालने के बाद शवाहिद को गायब करने में, गवाहों को मरवाने में, तहकीकाती अफसरान को मरवाने में महारत रखता है। इनका तरीका वारदात ही है। और हमें खदशा था जो सच साबित हुआ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास जो इमरान खान साहब के कत्ल हमले की जो JIT की रिपोर्ट्स थी, वो कल जब अदालत ने जब तलब किया रिकॉर्ड, तो बताया गया कि जी वो सारा रिकॉर्ड ही गायब हो गया। और सिर्फ इमरान खान साहब के पर होने वाले हमले की JIT की तमाम रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि एंटी करप्शन जो नून लीग के MNA चौधरी अशरफ और बाकियों के ऊपर जितनी वो तहकीकात थी, रिपोर्ट थी, सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो गायब कर दिया गया है। और अब मामले पे मिट्टी डालने के लिए एक इदारती जो है इंटरनल एक इंक्वायरी जो है लॉन्च की गई है, जिसे हम समझते हैं वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए सारा ये ड्रामा किया जा रहा है। हम जानते हैं कि किन्होंने रिकॉर्ड गायब किया, क्योंकि ये वही लोग हैं जो रिकॉर्ड जलवाने में, गवाहों को गायब करने में, तहकीकाती अफसरान को मरवाने में इनका बाकायदा एक रिकॉर्ड है। हम अदलिया से इस्तदा करते हैं कि वो इस मामले का सख्ती से नोटिस ले।
तीसरा एक अहम मामला आपके सामने है कि तकरीबन एक माह होने से ज़ायद हो गया, एक माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि सूबाई असम्बलियाँ जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आइन के मुताबिक तहलील की गई। और जब कोई असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की जाती है तो आइन के मुताबिक उसका इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन के अंदर करवाना एक आइनी पाबंदी है। लेकिन हमने देखा कि पिछले एक महीने से इलेक्शन कमीशन, गवर्नर एक दूसरे पे जो मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये कहा जा रहा है, जिसका कि हमें पहले ही पता था, क्योंकि हमें पता था कि पीटीएम की क़यादत खौफज़दा है, इलेक्शन में जाने से, इलेक्शन से भाग रहे हैं। और आज मिली भगत से वफाकी इदारों ने जो माजरत का इजहार किया है, जो वजारत दिफा ने जो जवाब दिया इलेक्शन कमीशन को, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, जो जुडिशरी ने बयान दिया है, जिसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद आज अदलिया के सामने बताया, तो ये सारी मिली भगत है। आर्टिकल 220 तमाम रियासती इदारों को पाबंद करता है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। और हम ये वार्न करना चाहते हैं कि ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इलेक्शन नहीं होने जा रहा। हमें अच्छी तरह पता है क्या आप पीटीएम के ईमा के ऊपर जो है इदारों से आइन शिकनी करने पे उनको मजबूर किया जा रहा है, जिसे किसी तौर पे भी कौम कबूल नहीं करेगी। मैं रियासती इदारों में बैठे हुए लोगों से ये कहूँगा कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, रायवेंड के दरबारी गुलाम मत बने। आपको किसी तौर पे भी पीटीएम की ईमा के ऊपर इलेक्शंस को डिले करने के लिए आइन शिकनी का मुर्तकब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि रात को इमरान खान की गिरफ्तारी का झांसा देकर पेट्रोल महंगा कर दिया गया, मिनी बजट लाया गया, उस पर पीटीआई का स्टांस किया। और दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो पेश नहीं हो, उसके ऊपर क्या मुशावरत की गई है, क्या? देखें, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिस तरह से जो पेट्रोल और बाकी चीज़ों में महंगाई की जा रही है, बजाय कि अवाम को रिलीफ देने के, मतलब इनकी आप मराहत में देखें, जो इनको सिक्योरिटी पे जो अखराजात आ रहे हैं, जो इनके बाकी अपने अखराजात हैं, हुकूमती जो लोग हैं, इन्होंने उसमें तो 1 रुपये की भी कमी नहीं की। सारा बोझ जो है ये अवाम पे डाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना फार्मूला है। अब तो इनके अपने लोग जो हैं वो इनसे जो है हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इनकी अपनी जमात के लोग डिमांड करें कि इसहाक डार जो एक नाकाम वज़ीर ख़जाना साबित हुआ है, इसको हटाया जाए। तो ये तो अब ये सारी चीज़ें अब कौम के सामने हैं कि ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। जहाँ तक आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, देखिए गिरफ्तारी के अंदर बड़ा वाज़ेह हमने हमने रिक्वेस्ट की थी अदलिया को कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के नहीं भागे, यहीं मुल्क में, यहीं पे अपने केसेस का पिछले 10 माह से जो है सामना कर रहे हैं। वो ज़ख्मी होने से पहले अदालतों में पेश होते रहे, क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करने वाले। हम ये नहीं है कि हमारे खिलाफ भी फैसला आ गया तो हम अदालतों पे चढ़ाई करते हैं, हमला करते हैं। हमने इस अदलिया की आज़ादी के लिए आप लोगों के साथ, मीडिया के साथ, वकला के साथ इस मुल्क की सड़कों पर डंडे खाए हैं, जद्दोजहद की है, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। सो ये कभी भी ये तवक्को नहीं की जा सकती या ऐसा तासुर जो पैदा करने की कोशिश की है कि हम कोई भाग नहीं रहे। सिर्फ ये डॉक्टर्स की एडवाइस है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी चंद दिन और जो है